हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। अभी तक हम एल्गी और ब्रायोफाइट को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ये टेरिडोफाइट्स की सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने उनका हैबिटेट कवर किया था, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये कवर किया था। फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं। फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। उनके स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था और उनकी 4 क्लासेस को देखा था। लास्ट में हमने उनके यूजेस भी देखे थे। ये सब कुछ हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो, उसके बिना सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल, उनमें गेमिटोफाइट कैसा होता है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो टेरिडोफाइट में मिलती है, हेट्रोस्पोरी, और क्यों उन्हें प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहा जाता है। ये 4 टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम प्लांट की लाइफ साइकिल के जनरल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कवर करते वक्त हमने पढ़ा था कि प्लांट की लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट बीच में ऑल्टरनेट करती है। वहाँ पे हमने स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट को लेकर कंफ्यूजन है तो पहले आप उस वीडियो को देख लो। यहाँ पे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रायोफाइट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि चाहे कोई भी प्लांट हो, हर प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं और प्लांट की लाइफ साइकिल इन्हीं दोनों स्टेजेस के बीच में ऑल्टरनेट करती है। एक स्टेज हमने पढ़ी थी गेमिटोफाइट और दूसरी स्टेज पढ़ी थी स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट वो स्टेज थी जिसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे, वो गैमीट बियरिंग स्टेज है और ये स्टेज हमेशा हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड का मतलब भी हमने समझा था। तो हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है? सारे लिविंग बींग्स सेल से बने हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। उस क्रोमोसोम की कितनी कॉपी प्रेजेंट है उससे प्लॉइडी लेवल डिसाइड होती है। अगर हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन। यहाँ पे आपको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3, और तीनों की सिर्फ एक एक कॉपी दिख रही है, तो इसका मतलब ये एक हैप्लॉइड सेल है। फिर हमने देखा था गेमिटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, क्योंकि नाम ही है गेमिटोफाइट तो उसके ऊपर गेमीट्स बनेंगे। क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने देखा था एंथ्रीडियम बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने आर्किगोनियम पढ़ा था। दूसरी स्टेज जो लाइफ साइकिल में है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट नाम से ही पता चल रहा है स्पोर बियरिंग, तो ये ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स किसी भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर बन सकते हैं। ब्रायोफाइट में ये स्पोर कैप्सूल में बने थे। टेरिडोफाइट्स में हमने देखा ये स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। स्पोरोफाइट की मेन बात यह है कि ये डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं। यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होगी। ये आपको यहाँ पे 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3, और हर क्रोमोसोम की आप देख सकते हो 2 कॉपी प्रेजेंट है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि अगर किसी डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड बनाना है तो हमें उसमें मियोटिक डिवीजन करवानी पड़ेगी। मियोटिक डिवीजन से क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। और दूसरी डिवीजन होती है माइटोटिक डिवीजन, उससे सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आता। प्लॉइडी हमेशा सेम रहती है। तो याद रखना है कि अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है, तो हम मियोटिक डिवीजन करवाएंगे। तो ये गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर आपस में कैसे ऑल्टरनेट करते हैं ये हम यहाँ एक साइकिल की फॉर्म में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेमिटोफाइट से। अभी हमने पढ़ा गेमिटोफाइट ऐसी प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। क्योंकि गेमिटोफाइट हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे। ये सेक्स ऑर्गन गेमीट्स बनाएंगे, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और उनके फ्यूजन से फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड सेल बना है। इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी, मतलब इसके सेल इंक्रीज करेंगे। सेल इंक्रीज करेंगे मतलब इसका साइज भी इंक्रीज करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ये भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस हो रही है। उसके बाद एम्ब्रियो में भी माइटोसिस होगी और क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और हमने पढ़ा था स्पोरोफाइट का काम क्या होता है? स्पोर बनाने का। तो वो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा और यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी? मियोटिक डिवीजन होगी। मियोटिक डिवीजन वो डिवीजन है जिससे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो स्पोरोफाइट कैसा था हमारे पास? डिप्लॉइड, और उससे स्पोर कैसे बने? हैप्लॉइड। तो हर प्लांट में यही लाइफ साइकिल होगा, बस डोमिनेंट स्टेजेस बदलेंगी। जैसे कि हमने एल्गी और ब्रायोफाइट जब कवर किए थे तो हमने पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? गेमिटोफाइट थी। अब हम जो भी प्लांट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उन सब में हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। अब यही सेम साइकिल के सारे स्टेप्स हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कि टेरिडोफाइट में स्पोर जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट कैसे बनाता है। उसके बाद हम सारे स्टेप्स कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पूरा लाइफ साइकिल कवर कर लेंगे टेरिडोफाइट्स का।
टेरिडोफाइट्स में हम दो तरह के लाइफ साइकिल कवर करेंगे, एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के और दूसरा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट से। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कैसे स्पोर जर्मिनेशन से गेमिटोफाइट बन रहा है। स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि वो मियोटिक डिवीजन से बने हैं, और वो जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट भी कैसा बनाएंगे? हैप्लॉइड। ये स्क्रीन पे आपको गेमिटोफाइट की फोटो दिख रही होगी। एनसीईआरटी में इस गेमिटोफाइट के बारे में 5 फीचर्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनकॉन्स्पिक्युअस। इनकॉन्स्पिक्युअस का मतलब क्या होता है? जो इजीली नोटिस ना हो पाए। इजीली नोटिस क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसका साइज इतना स्मॉल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है लेकिन मल्टी सेलर है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है ये। तो ये 3 फीचर याद रखने हैं। मल्टी सेलर है, कि स्मॉल है पर मल्टी सेलर है, पर इजीली नोटिस नहीं कर पाते हम, इसलिए इसके लिए वर्ड जो मेंशन है वो है इनकॉन्स्पिक्युअस। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, आप यहाँ पे इसका कलर नोटिस करो। इसका कलर कैसा है? ग्रीन। ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसका मतलब ये फ्री लिविंग है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगला पॉइंट एनसीईआरटी में यही है, फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल हमने स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा था जो कि इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पे गेमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। तो प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स ही ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इससे पहले हमने जितने भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनमें हमने देखा कि गेमिटोफाइट मेन प्लांट था और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट था। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट मेन बॉडी है, पर गेमिटोफाइट भी फ्री लिविंग है, वो फोटोसिंथेटिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेमिटोफाइट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में जो गिवन है गेमिटोफाइट के बारे में वो है थैलॉइड। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रही, रूट, शूट, लीव्स कुछ नहीं दिख रहा। तो ये थैलस लाइक बॉडी है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? थैलॉइड। तो गेमिटोफाइट के बारे में ये 5 पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रहने चाहिए कि थैलॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, स्मॉल है, मल्टीसेलर है और इनकॉन्स्पिक्युअस है। और इस गेमिटोफाइट का नाम क्या पढ़ते हैं हम? प्रोथैलस। तो याद रखना है टेरिडोफाइट में गेमिटोफाइट का नाम क्या है? प्रोथैलस। टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट को एक बार हम ब्रायोफाइट के गेमिटोफाइट से भी कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट में मॉसिस में हमने पढ़ा था कि स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो फर्स्ट गेमिटोफिटिक स्टेज बनती है उसका नाम क्या होता है? प्रोटोनीमा। और टेरिडोफाइट में जो गेमिटोफाइट है उसका नाम क्या है? प्रोथैलस। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रायोफाइट में प्रोटोनीमा है और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस है। प्रोटोनीमा के बारे में मॉसिस में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, क्रीपिंग, ग्रीन, फिलामेंटस और ब्रांच्ड। और अभी प्रोथैलस के बारे में हमने जो 5 पॉइंट्स पढ़े, इनकॉन्स्पिक्युअस, स्मॉल बट मल्टीसेलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड थैलॉइड। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसे स्पेसिफिकली याद रखना है कि ब्रायोफाइट में प्रोटोनीमा है और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस है। नेक्स्ट गेमिटोफाइट के बारे में एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, गेमिटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। तो गेमिटोफाइट नाम से ही पता चल रहा है इसमें गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला है? एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। सेम नेम्स हमने ब्रायोफाइट में भी पढ़े थे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आर्किगोनिया बीच में दिख रहे हैं बड़े बड़े ब्लैक डॉट से। तो ये आर्किगोनिया की लोकेशन है। और साइड में आपको जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिख रहे हैं वो किसकी लोकेशन दिखाई है? एंथ्रीडिया की लोकेशन दिखाई है। नीचे गेमिटोफाइट में आपको राइजोइड्स भी दिख रहे होंगे। अगर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया को हम जूम करके देखें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथ्रीडिया का है। इसके अंदर क्या बनेंगे? एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये आपको एक एंथीरोजॉइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड दिखाया है। साथ में जो स्ट्रक्चर है वो आर्किगोनिया का है। ये देखो आप, फ्लास्क शेप है और नीचे आपको एग सेल दिखाई देगा। ऊपर इसमें यहाँ पे नेक सेल और वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं, वो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। ये दोनों हो सकता है एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर बने, हो सकता है अलग अलग गेमिटोफाइट के ऊपर भी बने। तो मोनोशियस कंडीशन भी हो सकती है और डायोशियस कंडीशन भी हो सकती है। इस पिक्चर में मोनोशियस कंडीशन दिखाई है। फिर हम देखते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। तो ये आपको ऊपर गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसके राइजोइड दिख रहे हैं। बीच में हमने देखा था फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और साइड्स में हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। तो अगर हम बीच का पार्ट मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको आर्किगोनियम दिख रहा है। यहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर आप देख सकते हो एक एग सेल है। अब हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें मेल सेक्स ऑर्गन दिखेगा। तो आप देखो, मेल सेक्स ऑर्गन मैग्नीफाई करने में ऐसा दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और हमने देखा था इसके अंदर क्या बनेंगे? एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये एंथीरोजॉइड्स फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर फ्लैजिला है तो इसका मतलब मोटाइल होंगे।
और इन्हें वाटर की नीड होगी फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर में स्विम करके ये इस ओपनिंग के थ्रू एग सेल तक जाएंगे। तो यही सेम चीज़ हमने ब्रायोफाइट में भी देखी थी। वहाँ पे भी एंथीरोजॉइड्स कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे और उन्हें भी वाटर की नीड थी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एंथीरोजॉइड जब एग सेल के साथ मिलेंगे, इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था, मेल ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेगा, फीमेल ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेगा और फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ से स्पोरोफिटिक स्टेज शुरू हो गया है। तो एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड्स द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। ये हमने भी देख लिया कि वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। सेकंड लाइन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये भी हमने देख लिया कि दोनों का फ्यूजन होगा तो हमारे पास जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉइड स्टेज अब स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। इसके बाद एनसीईआरटी में गैमेटोफाइट को लेके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट, इनकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट के बारे में। हमने कल की वीडियो में देखा था कि टेरिडोफाइट्स का जनरल हैबिटेट कैसा है, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि गैमेटोफाइट ऐसी स्टेज है जिसको कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस ही चाहिए ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है और नीचे आप अगर सॉइल को देखोगे ध्यान से, वो डैम्प सॉइल है। और सेकंड पॉइंट, अभी हमने देखा कि इन्हें फर्टिलाइजेशन की टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों रीजन की वजह से टेरिडोफाइट बहुत लिमिटेड एरिया में मिलते हैं, क्योंकि हर जगह ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो सकती, तो वो वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए। तो यही एनसीईआरटी में गिवन है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. Bryophytes की रेंज भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सेम रीजन ब्रायोफाइट के लिए भी है, वो भी काफ़ी लिमिटेड रीजन में मिलते हैं। उनका भी सेम ही रीजन है, एक तो उन्हें मॉइस्चर वाला एरिया चाहिए होता है और दूसरा उन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखना है कि चाहे ब्रायोफाइट हो या फिर टेरिडोफाइट हो, दोनों लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, क्योंकि इनकी हैबिटेट की रिक्वायरमेंट काफ़ी स्पेसिफिक है और सेकंड, इन्हें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अभी तक हमने देखा गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन बने। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने बोला एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स बने और वो एंथीरोजॉइड स्विम करके आएंगे आर्किगोनिया के माउथ की तरफ और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। तो इस फिगर में आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है, इसमें आर्किगोनिया वाला सेक्शन जूम करके देखा है हमने और नीचे आपको एंथीरोजॉइड आता हुआ दिख रहा है। ये इसके साथ फ्यूज करेगा और हमारे पास जाइगोट बनेगा। इसमें माइटोटिक डिवीजन होएगी जिससे एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो में माइटोटिक डिवीजन होकर हमारे पास स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये नीचे आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है, यहाँ फ्यूजन के बाद हमारे पास जाइगोट बना और वो जाइगोट ने माइटोटिक डिवीजन करके ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पोरोफाइट बना दिया है। गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ टाइम के बाद अपने आप डीजेनरेट कर जाता है। तो हमारे पास सिर्फ प्लांट की मेन बॉडी रह जाती है जो कि है स्पोरोफाइट। तो एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। स्पोरोफाइट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, स्पोर लगे होंगे। हमने कल भी देखा था कैसे स्पोर लगे हुए थे लीफ के अंडर साइड पे और कुछ कुछ केसेस में हमने देखा था कोन भी बन रहे थे। स्पोरोफाइट का डिटेल स्ट्रक्चर हम कल की वीडियो में देख चुके हैं, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना ये वीडियो देखने से पहले, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। तो हमने वीडियो स्पोर जर्मिनेशन से स्टार्ट करी थी और हमारे पास फिर से स्पोरोफाइट बन गया। अब इस पूरे को हम एक बार लाइफ साइकिल की फॉर्म में देख लेते हैं। जो लाइफ साइकिल अभी हम देखेंगे ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए है। होमोस्पोरस कौन से टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिनमें सारे स्पोर्स सिमिलर दिखते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम होमोस्पोरस के बारे में। मतलब स्पोर्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सारे स्पोर्स सिमिलर दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पोर दिख रहे होंगे स्पोरेंजिया के अंदर। तो हमने अभी देखा ये स्पोर जब जर्मिनेट हुआ इसने गैमेटोफाइट बनाया। गैमेटोफाइट के बारे में हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि वो इनकॉन्स्पिक्यूअस था, स्मॉल था पर मल्टीसेलुलर था, फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक था और थैलॉइड बॉडी थी। और इस गैमेटोफाइट का नाम हमने क्या बोला था, प्रोथैलस। थैलॉइड की जैसी बॉडी है, इससे हमें याद रखना है कि प्रोथैलस है इसका नाम। और इसको हमने कंपेयर भी किया था ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट से, जिसको हमने बोला था प्रोटोनिमा। तो इस प्रोथैलस में नीचे आपको राइजोइड्स दिख रहे होंगे, बीच में आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हमने क्या पढ़ा था, आर्किगोनिया, और साइड्स में क्या है हमारे पास, एंथ्रीडिया है। तो आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। आर्किगोनिया के अंदर एग है और एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनेंगे और ये वाटर की हेल्प से स्विम करके एग तक पहुंचेंगे, जहाँ पे जाके ये फर्टिलाइजेशन करेंगे।
क्योंकि इन्हें वाटर की नीड है इसलिए हमने देखा था टेरिडोफाइट का ज्योग्राफिकल एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। तो स्पोर से लेके गैमेटोफाइट के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं वो सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। ये सारा अभी तक हैप्लॉइड फेज चल रहा था। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम जाइगोट बना जो कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से डिप्लॉइड फेज शुरू हो रहा है। तो हमने देखा था गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट बनना शुरू कर देगा। ये आपको नीचे गैमेटोफाइट दिख रहा है और उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट बनना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि गैमेटोफाइट अपना इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट तो है ही मेन बॉडी। तो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है। कुछ टाइम के बाद गैमेटोफाइट क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होता है तो वो डीजेनरेट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ प्लांट की मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बॉडी के बारे में कल हमने पढ़ा था, नीचे रूट्स होंगी, फिर शूट होगी और साइड में ट्रू लीव्स होंगी। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम इन्हें ट्रू लीव, ट्रू शूट और ट्रू रूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर बंडल्स हैं। फिर जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर होंगे तो इनमें स्पोरेंजिया बनने शुरू होंगे। कल हमने स्पोरेंजिया की लोकेशन देखी थी, तो हमने देखा था लीफ के नीचे वाली साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लीफ की अंडर साइड दिखाई है और यहाँ पे आप देखो आपको स्पोरेंजिया दिख रहे होंगे। ये स्पोरेंजिया का मैग्नीफाइड व्यू है। इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे बनेंगे, थ्रू मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है और हमने डिप्लॉयड से अब हैप्लॉयड स्पोर बनाने हैं। तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। तो हमने ये लाइफ साइकिल देख लिया जिसमें हैप्लॉयड फेज भी है, डिप्लॉयड फेज भी है। डिप्लॉयड फेज में स्पोरोफाइट बन रहा है जो कि प्लांट की मेन बॉडी है। पर ये भी याद रखना है कि गैमेटोफाइट चाहे शॉर्ट लिव्ड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है खुद। तो ये हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल है। अब हम देख लेते हैं कि ये हेट्रोस्पोरस से कैसे अलग है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हमारे पास होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल अभी हम देख चुके हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन भी मेंशन है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। होमो का मतलब ही होता है सिमिलर। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें सारे स्पोर्स सिमिलर दिखते हो, हम बाहर से देख के डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उनका साइज एकदम सेम हो, ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। और मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको लीफ के नीचे स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। आप देखो स्पोरेंजिया का साइज भी सब में सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे उनका साइज भी सब में सेम होगा। इसके बाद टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी मिलती है। स्पेशली एनसीईआरटी में दो नाम मेंशन है, स्लेजनेला और साल्विनिया। हमने कल की वीडियो में भी इनकी हेट्रोस्पोरस कंडीशन को देखा था। तो हमने देखा था इनमें स्पोरेंजियम भी अलग अलग बनेंगे। मेल स्पोरेंजियम छोटा होगा और फीमेल स्पोरेंजियम बड़ा होगा। मेल स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, तो वो साइज में स्मॉल होंगे। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, या उन्हें हम मेगास्पोर भी बोलते हैं। मतलब उनका साइज कैसा होगा, लार्ज। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, जेनरा लाइक स्लेजनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो दैट इज लार्ज एंड माइक्रो दैट इज स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस में ये दो एग्जांपल जरूर याद करनी है, स्लेजनेला और साल्विनिया। ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है स्लेजनेला की। तो आप देखो जो नीचे आपको स्पोरेंजियम लगे हुए दिख रहे हैं, ये कौन से स्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे जिनका लार्ज साइज होगा। और जो ऊपर स्पोरेंजिया दिख रहे हैं आपको, उनका साइज आप देखो स्मॉल है। इनके अंदर स्मॉल स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोरस कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हम क्यों एक एडवांस्ड कैरेक्टर मानते हैं, क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन आने से ही हम बाहर से देख के सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो टेरिडोफाइट के कुछ जीनस में हमने फर्स्ट टाइम हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी है। इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइट देखी थी, उसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन नहीं थी। सारे प्लांट्स वहां पे होमोस्पोरस थे, एक ही तरह के स्पोर बन रहे थे, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी कि कौन सा मेल स्पोर है कौन सा फीमेल स्पोर है। फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में डिफ्रेंशिएशन आनी शुरू हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये यहाँ पे आपको स्लेजनेला का डायग्राम दिख रहा है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। तो आप नीचे देखो, आपको नीचे स्पोरेंजिया का साइज बड़ा दिखेगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा स्पोरेंजिया लगे हुए हैं एक्सिल पे स्पोरोफिल के, और इनका साइज लार्ज है। ऊपर जो स्पोरेंजिया दिख रहे हैं वो आपको स्मॉल दिखेंगे साइज में। तो कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था स्पोरोफिल ऐसे स्पेशल लीव्स हैं जो अपनी एक्सिल में स्पोरेंजिया कैरी कर रहे हैं। ये नीचे आपको यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है, और जिस लीफ की एक्सिल पे मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे यही मेंशन है कि मेगास्पोरोफिल में क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम लगे होंगे, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेंगे और वो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे आगे जाके। और ऊपर की तरफ आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहे होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल वो स्पेशलाइज्ड लीव है जिसके एक्सिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होगा,
और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएंगे अपने अंदर, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेशन के बाद मेल गैमेटोफाइट देंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें 2 डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजिया दिख रहे हैं जिनके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर साइज में अलग अलग होंगे, मेगास्पोर साइज में बड़ा होगा और माइक्रोस्पोर साइज में स्मॉल होगा। इस साइज के डिफरेंशिएशन के कारण हम इनका सेक्स डिटर्मिन कर सकते हैं। तो हेट्रोस्पोरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि फर्स्ट टाइम इससे हम प्लांट किंगडम में सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं स्पोर डिस्पर्सल की स्टेज पे ही। अब हम देख लेते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसे अलग है होमोस्पोरस से। तो यहाँ पे आपको ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर आप जूम करके देखोगे तो ये आपको अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल है और अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर का साइज कैसा है, स्मॉल है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है, माइक्रो वर्ड। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाएगा तो इसमें डेहिसेंस होगी जिसके कारण माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाएंगे और ये माइक्रोस्पोर सॉइल पे जाके जर्मिनेट हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड, और ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देंगे, हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट। तो ये फिगर जो आपको दिख रही है ये हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट है। ये इसके नीचे आप राइजोइड देख रहे हो और मेल गैमेटोफाइट है तो ऊपर क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। ये फ्री लिविंग है। होमोस्पोरस में भी सेम ही चीज होती है, उसमें भी हमने सेम चीज पढ़ी थी। ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है और इसके अंदर एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये आपको एंथीरोजॉइड्स दिख रहे हैं जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड हैं। तो मेल गैमेटोफाइट तो सेम ही बन रहा है होमोस्पोरस में भी और हेट्रोस्पोरस में भी। अब हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जैसे कि स्लेजनेला और साल्विनिया, ये नीचे आपको क्या दिख रहा है, स्लेजनेला में मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है। मेगास्पोरेंजियम को अंदर से खोल के देखोगे तो ये आपको मेगास्पोरेंजियम की वॉल दिख रही है। इसके अंदर आपको एक मेगास्पोर दिखेगा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमें दिख रहा है कि मेगास्पोर कम नंबर में होता है। ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखे थे कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, लेकिन मेगास्पोरेंजियम में बहुत कम मेगास्पोर बनते हैं, यूजुअली 3-4। और जैसे जैसे एडवांस कैरेक्टर शो करते हैं तो उनमें एक ही मेगास्पोर पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही मेगास्पोर बन रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें मेगास्पोर रिलीज नहीं होता बाहर। मेगास्पोर की जर्मिनेशन यही मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हो रही है और ये जर्मिनेट करके अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। ये आप देखो यहाँ पे मेगास्पोर ने अंदर ही जर्मिनेशन करी और यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आपको आर्किगोनियम दिखेगा। ये नीचे इसमें राइजोइड दिख रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है जो इसे होमोस्पोरस कंडीशन से अलग बनाता है कि हेट्रोस्पोरस में फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बन रहा है यहाँ मेगास्पोरेंजियम के। और मेगास्पोरेंजियम कहाँ लगा हुआ है, यहाँ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। तो गैमेटोफाइट किसके ऊपर ही बन रहा है, स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर ही बन रहा है अभी। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे एंथीरोजॉइड स्विम करके यहाँ से रिलीज होके आएंगे और फर्टिलाइजेशन भी यहीं होएगा। तो गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट के ऊपर ही बना, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे हुआ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफिटिक बॉडी। होमोस्पोरस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये मेगास्पोर रिलीज हो जा रहा था और बाहर सॉइल में जाके जर्मिनेट कर रहा था। लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या हुआ कि उसने फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करके रखा स्पोरोफिटिक बॉडी पे ही। ये स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये इस पे मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है और इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट जो अभी स्पोरोफिटिक बॉडी पे ही अटैच्ड है। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ होगा, जाइगोट भी बन जाएगा। जाइगोट के बाद थोड़ा थोड़ा एम्ब्रियो भी बनने लग जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये गैमेटोफाइट अलग होगा यहाँ से। तो एक बार हम स्लेजनेला की पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे रिटेन होता है। ये आपको स्लेजनेला की स्पोरोफिटिक बॉडी दिख रही है, ये इसके स्पोरोफिल हैं, ये नीचे मेगास्पोरोफिल है, ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम होंगे, ये यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है। ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है और इसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाएगा तो उसमें डेहिसेंस होगी और ये आपको दिख रहा है इसमें से एंथीरोजॉइड रिलीज हो रहे हैं। लेकिन मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, इसमें डेहिसेंस नहीं होती। इसके अंदर आपको मेगास्पोर दिख रहा होगा और ये मेगास्पोर ने यहीं पे जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। और अगर आपको इसको इनलार्ज व्यू देखोगे तो ये देखो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम की वॉल अभी भी लगी हुई है और इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास एंथीरोजॉइड स्विम करके आएंगे और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, जाइगोट दिख रहा है और ये जाइगोट अभी स्पोरेंजियम की वॉल के अंदर ही है। और स्पोरेंजियम कहाँ लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे आप देखो एम्ब्रियो भी बनना शुरू हो गया है, स्पोरोफिटिक बॉडी बननी शुरू हो गई है और ये अभी भी इसी पे लगा हुआ है। थोड़े टाइम के बाद ये गैमेटोफाइट रिलीज होगा और आप देख सकते हो सॉइल पे ये स्पोरोफिटिक बॉडी लगेगी और गैमेटोफाइट डीजेनरेट हो जाएगा। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period। तो हमने देखा कि ये फीमेल गैमेटोफाइट था
और ये किस पे लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। और कब तक लगा रह सकता है ये, वेरिएबल पीरियड, हर जीनस के लिए, हर जीनस की स्पीशीज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी हमने देख लिया कि जो जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक ये कहाँ पे बन रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बन रहे हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट किस पे लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। तो ये हमने हेटेरोस्पोरस का पूरा लाइफ साइकिल देख लिया। स्पोरोफिटिक बॉडी पे डिफरेंट साइज के स्पोरेंजियम लगेंगे, उनके अंदर डिफरेंट साइज के स्पोर्स बनेंगे। मेल स्पोर नॉर्मली जर्मिनेट कर जाएगा सॉइल पे और मेल गैमेटोफाइट बना देगा, जिससे एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। लेकिन मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेhiscence नहीं हुई, उसी के अंदर मेगास्पोर ने जर्मिनेट किया, फीमेल गैमेटोफाइट बना। फीमेल गैमेटोफाइट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाया, जाइगोट ने एम्ब्रियो, और फिर दोबारा से ये स्पोरोफिटिक स्टेज आ गया है। तो हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करके रखेंगे पेरेंट स्पोरोफिटिक बॉडी पे फॉर वेरिएबल पीरियड। हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सीड होता क्या है। ये यहाँ पे आपको एक सीड दिख रहा है, इसके बाहर आपको एक हार्ड आउटर कवरिंग दिख रही है, और इसके अंदर आपको एम्ब्रियो दिखेगा जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ साथ वहाँ पे फूड भी स्टोर होगा। तो सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहा है, वो बाहर से हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड है, और उसके अंदर एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो सर्वाइव कर सके इसके लिए उसके पास इनफ फूड भी है। तो ये आपको सीड जर्मिनेशन दिखाई है। जब सूटेबल कंडीशन होगी तो सीड की आउटर कवरिंग ऐसे बर्स्ट करेगी और इसके अंदर से क्या बनना शुरू होगा, एम्ब्रियो। ये आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, और एम्ब्रियो से ही न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगी। अब हम देखते हैं प्लांट डिवीजन में सीड फॉर्मेशन होती कहाँ से है। एल्गी में हमने सीड जैसी कोई चीज नहीं देखी थी, वहां पे डिप्लॉइड स्टेज में सिर्फ हमने जाइगोट देखा था, और जाइगोट में मियोसिस हो जा रही थी। ब्रायोफाइट में भी सीड जैसी कोई चीज नहीं बनी थी, वहां पे हमने जाइगोट देखा था, एम्ब्रियो देखा था, और स्पोरोफाइट देखा था जिसमें फुटसीटा कैप्सूल था, और कैप्सूल में मियोसिस होके स्पोर्स बन रहे थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब अभी सीड बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सीड बनने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए उनमें से कुछ कुछ कंडीशंस टेरिडोफाइट्स में आनी शुरू हो गई हैं। वो कौन सी कंडीशन है अभी हम देखते हैं। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट टाइम सीड बनते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या बोलते हैं, नेकेड सीड, मतलब बाहर इनकी कोई कवरिंग नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, आपको नेकेड सीड्स दिखेंगे। जिम्नोस्पर्म के बाद हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड तो हैं, और सीड को कवर करने के लिए बाहर से एक फ्रूट भी है। तो जैसे कि ये आपको एप्पल दिख रहा है और एप्पल के अंदर सीड दिख रहे हैं। अब सीड बनने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और टेरिडोफाइट में से उनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हुई और कौन सी नहीं हुई। तो सीड बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन पता लगनी चाहिए। तो ये कुछ टेरिडोफाइट्स में स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए हमने लिखा है टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है हेटेरोस्पोरस कंडीशन, जैसे कि एग्जाम्पल भी हमने देखी स्लेजनेला और साल्विनिया। सेकेंड कंडीशन होती है कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहे स्पोरोफाइट के ऊपर। ये भी हमने देखा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ये कंडीशन भी प्रेजेंट थी। थर्ड कंडीशन होती है कि अभी हमने देखा सीड के बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, ऐसी कोई हार्ड आउटर कवरिंग अभी तक हमने टेरिडोफाइट में नहीं देखी। सीड बनने की रिक्वायरमेंट में चौथी रिक्वायरमेंट है कि पोलन ग्रेन्स में भी कुछ एवोल्यूशन होता है। ऐसी भी कोई कंडीशन हमने टेरिडोफाइट्स में नहीं पढ़ी, क्योंकि टेरिडोफाइट सिर्फ दो ही कंडीशन पूरी कर पाए, एक तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन और दूसरी रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसलिए सिर्फ दो ही कंडीशन पूरी होने के कारण इनमें सीड नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि दो कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्या होता है कि सीड बनने की तैयारी शुरू हो गई है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई है लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। जैसे कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन आ गई है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो रही है। तो टेरिडोफाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये जिम्नोस्पर्म के साथ इनका लिंक भी है, और ये शो करता है कि कैसे धीरे धीरे प्लांट्स में एवोल्यूशन हुआ होगा। तो टेरिडोफाइट्स में दो कंडीशन पूरी होने के कारण हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। और ये दो कंडीशन हमने पढ़ ली, हेटेरोस्पोरस कंडीशन और रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ से देख लेते हैं जो जो पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिए हैं। हमने देखा कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे थ्रू मियोसिस। स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हमने पढ़ा था प्रोथैलस, और प्रोथैलस के कुछ हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, और थैलॉइड। फिर हमने देखा था गैमेटोफाइट को स्पेसिफिक हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण टेरिडोफाइट्स हमें बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में मिलते हैं।
फिर हमने देखा था गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनेगा, वाटर की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट में माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट फेज है। स्पोरोफाइट में हमने देखा था कि कुछ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होंगे और कुछ हेट्रोस्पोरस होंगे। होमोस्पोरस मेजॉरिटी होंगे, उनमें सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स बनेंगे, लेकिन 2 एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरस की स्लेजनेला और साल्विनिया पड़े थे। और हमने देखा था हेट्रोस्पोरस कंडीशन में और क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट की रिटेंशन होगी पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन और रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यही दोनों ऐसी कंडीशन है जो कि प्रिकर्सर है सीड हैबिट का। इसके साथ हमारा टेरिडोफाइट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने लाइन बाय लाइन हर एनसीईआरटी की लाइन को पिक्चर की फॉर्म में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में।